जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको हनुमान जी के विवाह की कथा सुनाएंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के बाल ब्रह्मचारी रूप से तो सभी परिचित हैं। उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी स्थित है, जिसमें दर्शन करने के लिए दूर दूर से हनुमान जी के भक्त आते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने से घर में चल रहे पति पत्नी के बीच यदि कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो समाप्त हो जाता है और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं और हनुमान जी की असीम कृपा उनको प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण सहित अन्य सारी रामायणों और रामचरितमानस में भी हनुमान जी के बाल ब्रह्मचारी रूप का ही वर्णन है। किसी में भी उनके विवाह का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख किया गया है। इसका सबूत है तेलंगाना में खम्मम जिले में एक मंदिर है, जो कि खास रूप से हनुमान जी को समर्पित है और उनके वैवाहिक जीवन से ही संबंधित है, जहाँ पर हनुमान जी गृहस्थ रूप से अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि यहाँ मंदिर में दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। हनुमान जी का यह मंदिर याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं रहे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हनुमान जी को सुवर्चला के साथ विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। सुवर्चला कौन थी, आगे हम इस कहानी में जानेंगे। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी जब सूर्य देव से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो सूर्य देव कहीं रुकते नहीं थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ ही उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान दे रहे थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य देव के सामने एक धर्म संकट आकर खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची हुई 4 विद्याओं का ज्ञान ऐसे ही मनुष्य को प्राप्त हो सका था जो कि विवाहित हो, अर्थात उन्हीं को दी जाती थी वो विद्याएं जो कि शादीशुदा हो। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण ले चुके थे। इधर भगवान सूर्यदेव के सामने धर्म संकट था और उनको पता था कि हनुमान जी अविवाहित हैं और वो नहीं विवाह करेंगे समझाने पर भी तो उनकी विद्या पूरी नहीं होगी। इस प्रकार से सूर्यदेव भी थोड़े विचलित हो गए थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने भी विवाह के सूत्र में बंधना स्वीकार कर लिया। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो इस बात पर सवाल उठने लगे और कहा कि वो कहाँ से मिलेंगी और सब लोग चिंतित हो गए कि कौन उनसे विवाह करेगा। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने शिष्य को हनुमान जी जो थे उनको अपनी ही पुत्री जो कि तेजस्विनी थी सुवर्चला, उनके साथ हनुमान जी का विवाह कर देते हैं और वो तैयार हो जाती है। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार भले ही हनुमान जी ने विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार किया, परंतु शारीरिक रूप से वो आज भी बाल ब्रह्मचारी हैं। पराशर संहिता में लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस विवाह पर कहा है कि यह शादी ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ और उनकी शिक्षा भी पूरी हो गई और वो विवाहित भी कहलाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को हनुमान जी के विवाह की ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम।